हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम विंडो क्रिएट करना सीखेंगे किंटर इस्तेमाल करके पाइथन लैंग्वेज में। किंटर क्या है? किंटर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिकल आउटपुट वाले प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है पाइथन में। टीके इज कॉल्ड किंटर इन पाइथन। टीके को किंटर कहा जाता है पाइथन में, और किंटर इज एन एक्रोनिम फॉर टीके इंटरफेस। तो हमने किंटर सीखा। किंटर क्या है? किंटर एक स्टैंडर्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है यूज टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन इन पाइथन। और हमें प्रोग्राम विंडो क्रिएट करने के लिए लिखना है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। ये विंडो और विंडो के रिलेटेड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी अवेलेबल कराएगी। तो टू यूज किंटर, किंटर को यूज करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट दैट किंटर मॉड्यूल। हमें किंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के बाद मॉड्यूल को हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं, और विंडो के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट हैं विंडो के, वो हम विंडो में क्रिएट कर सकते हैं। विंडो में जितने भी हम एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और करते हैं उनको विजेट्स भी कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे विंडो इक्वल टू टी के राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ये स्टेटमेंट क्या करेगी? ये एक विंडो क्रिएट करेगी। इस विंडो में टाइटल बार भी होगा, और मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, और एक क्लाइंट एरिया होगा जिसमें हम और भी ग्राफिकल चीजें रख सकते हैं। तो विंडो इक्वल टू टी के स्टेटमेंट इट क्रिएट्स अ मेन विंडो। और यहाँ पे हमने विंडो लिखा है, तो विंडो की जगह आप कोई और भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। विंडो डॉट टाइटल राउंड ब्रैकेट्स डबल कोट में हमने मैसेज दिया है, तो ये स्टूडेंट डेटाबेस मैसेज है, ये विंडो के टाइटल बार पे अपीयर होगा। तो विंडो का टाइटल बार सेट करने के लिए हमें विंडो डॉट टाइटल के बीच में डबल कोट लिख के मैसेज देना है जो हम टाइटल बार पे चाहते हैं। विंडो डॉट टाइटल स्टेटमेंट क्या करती है? इट सेट्स द टाइटल बार और टाइटल बार फॉर आवर विंडो। हमारी विंडो क्या टाइटल बार सेट करती है। और फोर्थ स्टेटमेंट है विंडो डॉट ज्योमेट्री। ये स्टेटमेंट क्या करेगी? ये स्टेटमेंट विंडो का साइज स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम विड्थ बताते हैं कि हमारी विंडो की विड्थ कितनी होगी। 400 हमारी विंडो की विड्थ होगी, और 300 हाइट हो गई हमारी विंडो की। और हमारी विंडो कहाँ से बनना शुरू होगी? 10th कॉलम से बनना शुरू होगी। और रो हमारी कौन सी होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी 400। लास्ट में हमने जो दो वैल्यू लिखी हैं 10 और 400, ये क्या है? 10 है कॉलम नंबर और 400 है रो नंबर। कि ये हमारी विंडो 10th कॉलम से शुरू हो बननी, और 400 रो से शुरू हो। इसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर भी कहा जाता है फ्रेम का। तो विंडो डॉट ज्योमेट्री कमांड क्या करती है? इट डिफाइंस द विड्थ, हाइट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्रेम। नेक्स्ट विंडो डॉट मेन लूप स्टेटमेंट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट के साथ क्या होगा? हमारी विंडो स्क्रीन पे अपीयर होगी। अगर लास्ट एंडिंग स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमारी स्क्रीन पे डिफाइन की हुई विंडो अपीयर नहीं होगी। इट शोज विंडो ऑन स्क्रीन। इफ वी विल नॉट राइट इट देन विंडो विल नॉट अपीयर। It also now constantly take care of any event generated by elements of the elements इन आर विंडो। जो हमने अपनी विंडो में एलिमेंट्स रखे हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स और बनाए हैं, उनके रिलेटेड भी ये इवेंट ट्रैक करेगी। तो ये इवेंट जानेंगे नेक्स्ट सेशन में हम क्या है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको विंडो क्रिएट करने के स्टेप्स समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू। और साथ में देखते हैं इसका आउटपुट कैसा होगा। इस तरह से हमारे पास विंडो आएगी, टाइटल बार स्टूडेंट डेटाबेस है, और मिनिमाइज, क्लोज बटन और रिस्टोर, मैक्सिमाइज बटन ये हमारे हैं। तो ऐसी विंडो आपके पास आएगी। तो थैंक यू।